साथियों, प्यारे भाइयों, शेरों एवं शेरनियों, आ जाओ फटाफट क्लास में। आज हम इस क्लास में क्विक रिवीजन मारेंगे, 360 डिग्री का क्विक रिवीजन मारेंगे। परंतु एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। यहीं से ऐसा घूसा मारूंगा ना कि तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेकर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो अभी दीप्ति शर्मा, इनको अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये एक महिला क्रिकेटर हैं और इनको यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। और फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर तुमने आज शेयर नहीं किया तो तुम्हें ऐसी दुआ दूंगा ना कि तुम्हारी वाली छोड़ के चली जाएगी। फिर 10 तरह का मुंह बनाना बैठ के। और जो साथी नहीं है, नए साथी जो हैं, उनकी भी खैर नहीं है अगर उन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा नहीं दबाया। तुम लोग को भी लकड़बग्गा बना दूंगा, लकड़बग्गा। तुम्हारा खोपड़ा पकड़ के ना ऐसा श्रृंगार रस में डुबोऊंगा, ऐसे श्रृंगार रस में डुबोऊंगा, उस श्रृंगार रस में नहीं कि जिसमें 4 चांद दिखाई देते हैं, उस श्रृंगार रस में डुबोऊंगा जिसमें 4 सूरज दिखाई देते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी नवीन, यह एक उद्यमी है, और डॉक्टर रितु, इन्होंने अभी जो अपना चंद्रयान मिशन था उसमें इनका विशेष योगदान था। तो इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और एक बात और है, इनमें से आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो एसएससी जीडी का भी पेपर देंगे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी झारखंड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो अभी इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक बुक किसने लिखी है? तो अभी संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश में प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। इनसे पहले उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन थे? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में डीजीपी थे विजय कुमार, अभी ये रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की है। फटाफट चैनल को शेयर करते जाइएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ये पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की है? तो अभी भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो अभी नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना लागू की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना लागू की। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो अभी लक्ष्मी सिंह, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार का लक्ष्य कब तक है कि वह 5 मिलियन मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? तो 2000 सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का टारगेट डिसाइड किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान किसने स्थायी
सदस्यता प्राप्त की? तो अभी अफ्रीकन यूनियन ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्यता प्राप्त की है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस नए आर्थिक गलियारे पर MOU साइन हुए हैं? तो भी भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर MOU साइन हुए हैं G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो अभी स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितना बढ़ा दिया है? तो अभी रेलवे बोर्ड ने ट्रेन से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो राशि दी जाती है उसको 10 गुना तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पलक शर्मा, इनको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो पुरानी जो संसद भवन है उसका नाम बदलकर संविधान सदन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो अभी अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो अभी मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय स्थल बनाया जा रहा है? तो अभी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय स्थल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट सभी लोग दिल भेज दीजिए, धड़कता हुआ ही भेजना, टूटा हुआ मत भेज देना मेरे पास, वो मेरे पास पहले से है, ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो अभी पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है। फटाफट सभी लोग दिल भेज दीजिए, धड़कता हुआ दिल भेजना मेरे पास भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? तो अभी अपूर्व चंद्रा ने G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी अपना हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू की है सवेरा योजना, और ये एग्जाम उत्तर प्रदेश का है तो मोस्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो भी मैक्सिको ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। खूब गर्भपात कराइए भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है? तो अभी अपना बरेली ये पहला जिला बना है उत्तर प्रदेश का स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो अभी सतनाम सिंह सिंधु, इनको संसद के उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं इसमें मनोनीत किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है राजसी हिम तेंदुआ, इसे सीन ईसा या सानवी कहते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इनका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सी शीर्ष पर रहा है? तो अभी भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया 2023 का, और इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अपना प्यारा भारत किस नंबर पर रहा है? तो अपना भारत रहा है 93 नंबर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ शुरू की है? तो MSP योजना लाभ ये लघु वन उपज के लिए है और इसे शुरू किया है अभी ओडिशा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं CEO कौन बनी है? तो भी जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं CEO बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के 12वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो अभी फिजी ने
फिजी ने 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी की। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हाल ही में, अच्छा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 की थीम है मल्टी एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के विजेता हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 समिट में कितने देशों को एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था? तो G20 समिट भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई और इसमें 9 देशों को एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन ये भारत में गेस्ट कंट्री के रूप में आए थे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिक्स ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स ने कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी ब्रिक्स संगठन ने अपने ग्रुप में 6 देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जो देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। इसमें से अर्जेंटीना ने जो इन्विटेशन है उसे अस्वीकार कर दिया। अर्जेंटीना के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो इन्विटेशन था उसे अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है हाल ही में उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी प्रमिला मलिक ये उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छा गंतव्य स्थल कौन बना है? तो सिक्किम ये 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छा गंतव्य स्थल बन गया। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो भी रसिया ये यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की? तो भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो अभी DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ और इनको भी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो भी RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इनको भी गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन और इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है? तो भी अमिताभ कांत द्वारा लिखित पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसका अभी विमोचन हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की घोषणा हुई है? तो भी 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो भी कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो भी ब्राजील ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो भी रायबरेली में हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो ये उत्तराखंड चला रही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नामक ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है हाल ही में ADB ने
किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो भी एडीबी ने मेघालय में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी अपने बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रही है? तो अभी उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भी पंजाब पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो भी अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो भी भारत और सिंगापुर ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भी केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया है? तो भी मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण की घोषणा की है? तो भी गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआईडी ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम के घोटाले में गिरफ्तार किया है? तो भी आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और इनको भी सीआईडी ने कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो भी झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? तो अभी असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी एकता कपूर 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर वाटर पावर ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तो बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक परियोजना शुरू की? तो भी पंजाब सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकायों की सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश करेगी? तो भी गुजरात राज्य अपनी विधानसभा में ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय की सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो होयसला मंदिर ये कर्नाटक में है और इनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया? तो विश्वनाथ घाट ये असम का है और इसे 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो किरीटेश्वर गांव ये पश्चिम बंगाल का है
और इसे भी भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का प्रदेश का 7वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 7वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो अभी यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ? तो ये अमिताभ कांत द्वारा लिखित है, रिपीटर लग गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है, ये भी रिपीटेड लग गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो भी भारत और सिंगापुर ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता सौंपी? तो ये ब्राजील को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी के दर्जे को मंजूरी दी? तो भी झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। ये सब रिपीटेड लग गए हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो भी केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना लागू की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लागू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है? तो भी प्रवीण अंजना ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लागू की? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने लागू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की? तो हरियाणा ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो होयसला मंदिर ये कर्नाटक के हैं और इनको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भी वहीदा रहमान, इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक युवा हैं? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार अपने बिहार में सर्वाधिक युवा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य के झज्जर जिले के तालाब गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया? तो हरियाणा के झज्जर जिले के तालाब गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य के रेइक गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया है? तो रेइक गांव ये मिजोरम का है और इसे पर्यटन दिवस के अवसर पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो अभी हरियाणा ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। थोड़ा और रुके रहिए, 150 क्वेश्चन है, 120 पर हम पहुंच चुके हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं मात्र, हिलिएगा मत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बार्थी और चंदलापुर को चुना गया है? तो अभी तेलंगाना के दो गांव हैं पेम्बार्थी और चंदलापुर, इनको अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची जो बनाई जाती थी उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो भी उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया।
नेक्स्ट है हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो ये रिपोर्ट है अपने भारत के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी रसिया ने 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो अभी TCS ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड हासिल किया। नेक्स्ट है हाल ही में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो अभी कैटालिना कारिको और डू विस्मैन इन दोनों को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं? तो अभी बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है? तो कोंगथोंग गांव ये मेघालय का है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भी सुधा मूर्ति ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भी पियरे यगोस्टिनी, फेरेंग क्रूज और एनियल हुइलियर इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है? तो भी आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो भी बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 तीन लोगों को दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। इन तीन लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉन फासे को। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो भी हरियाणा सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की। नेक्स्ट है हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 2017-19 में रिपोर्ट जारी की गई थी, उस समय जन्म के समय लिंगानुपात था 904। जो 2018-20 में जारी की गई उसमें बढ़कर 907 हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो अपने भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो भी आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के धोरणो गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में है धोरणो गांव और इसे भी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो भी भारत निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिपुरा ने मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 9 to 9 कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 9 to 9 लॉन्च किया। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन हुआ है? तो भी राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857, इसका भी विमोचन किया गया।
नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो अभी यूनेस्को ने वाराणसी को संगीत का शहर घोषित किया। नेक्स्ट है हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने भारत में 16% की कमी आई है टीबी के मामलों में। तो ये था आज का हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक बात और आप बताइएगा, जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो SSC GD का भी एग्जाम देंगे? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, इसके बाद मैं एक आपकी क्लास और लूंगा, उसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट चलिए आप तैयार हो जाइए उस क्लास में आने के लिए। मैं अभी कुछ ही देर बाद वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।